हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं जी अपने पास क्या करी है। गिवन ए स्ट्रिंग एस, द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम कैरेक्टर टू बी एडिड एट द फ्रंट टू मेक द स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि स्टार्टिंग में कितना कैरेक्टर ऐड करें कि पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन जाए। ठीक है, नोट ए पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम हमें सबको पता है, ठीक है, क्या होता है। आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, ठीक है, स्ट्रिंग आपकी सेम रहने वाली है, सिंपल सी बात। ठीक है जी। तो अगर इसकी बात करें, ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाले एग्जांपल को यहीं पर देख लेते हैं छोटा सा। इस वाले को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलेंगे, वहीं पर अप्रोच देखेंगे। यहाँ पर देखिए ए बी सी को पैलिंड्रोम बनाने के लिए ऐड बी एंड सी एट फ्रंट ऑफ अवर स्ट्रिंग टू मेक इट पैलिंड्रोम। ठीक है, बी और सी, देखो बी और सी ऐड कर दिया जी। ठीक है, तो आपकी पैलिंड्रोम बनेगी। तो दो आ गए, इसका आंसर के दो कैरेक्टर ऐड करने पड़ेंगे जी फ्रंट में। इस वाले को व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है, वहां पर समझेंगे। ठीक है, अप्रोच भी देखेंगे वहीं पर कि क्या अप्रोच इसकी रहने वाली है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो स्ट्रिंग है जी, वो क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। ए ए, ठीक है, सी ई, फिर सी ए ए ए ए। ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमें क्या बताना है कि इसके आगे कितने कैरेक्टर लगाए जाए कि एक अपनी पैलिंड्रोम बन जाए। ठीक है, अब हम इसमें जो अपना कंसेप्ट यूज कर रहे हैं केएमपी एल्गोरिदम वाला। ठीक है, ये शायद कल भी क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड मैंने एक आपको कम्युनिटी में, ठीक है, मैं बना नहीं पाया था कल वाले क्वेश्चन की वीडियो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पहले किया हुआ था। ठीक है, तो वो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था, और आज भी क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, अब देखो, सिंपल सी बात, अगर आपका ये पूरी स्ट्रिंग ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, ठीक है, तो इसकी जो प्रीफिक्स होगी, प्रीफिक्स मतलब आगे से, सफिक्स मतलब जो पीछे से लगी हुई होगी, ठीक है, वो क्या होगी, पूरी की पूरी जो प्रीफिक्स और सफिक्स होगी वो वो आपस में इक्वल होगी। ठीक है, पैलिंड्रोम होगी, सिंपल सी बात। लेकिन अगर ये पूरी पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, अभी तक ये कितनी पैलिंड्रोम है, सबसे पहले ये देखते हैं। मान लो, ठीक है, लास्ट से देखना है ना अपने को, मतलब स्टार्टिंग में कितना कैरेक्टर ऐड करना है ये देखना है। तो हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है भाई, इतना प्रीफिक्स क्या है, इतनी प्रीफिक्स इसकी पैलिंड्रोम है। अगर आप ध्यान से देखो, ए सी सी ई, हाँ, इतनी पैलिंड्रोम है। ठीक है, जो बची हुई पैलिंड्रोम नहीं है, ये वाला पोर्शन, सिमिलर पोर्शन हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या, पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है भाई इसकी कितनी प्रीफिक्स, इस स्ट्रिंग की कितनी प्रीफिक्स ऐसी है जो कि पैलिंड्रोम है। ठीक है, अब वो कैसे हम पता लगा सकते हैं, हमारे पास एक कंसेप्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स जो मेरे पास कॉमन हो वो। ठीक है, जो हम केएमपी एल्गोरिथम से निकालते भी हैं कि किसी स्ट्रिंग के अंदर कितनी प्रीफिक्स कितनी सफिक्स जो है वो कॉमन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग का एक रिवर्स बनाएंगे। ठीक है, रिवर्स क्यों बनाएंगे, सबसे पहले वो देखो। ठीक है, क्योंकि आपको यही डाउट आ सकता है कि रिवर्स ले क्यों रही है, रिवर्स की सोच ही क्यों आ रही है हमारे माइंड में। ठीक है, रिवर्स की सोच इसलिए आ रही है, जो प्रीफिक्स इसकी, ठीक है, पैलिंड्रोम होगी, जो मतलब हमें इस टाइम इसमें ढूंढनी है, जब आप इसको रिवर्स कर दोगे, ए ए ए ए सी ई सी ए ए, वो प्रीफिक्स क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी सफिक्स। ठीक है, सिंपल सी बात देखो, ये जो प्रीफिक्स थी इसकी, ये क्या बन गई, सफिक्स बन गई। सफिक्स बन गई, ये कौन सा पोर्शन है, ये है मेरा रिवर्स वाला पोर्शन। अब अगर मैं ये पता लगा लूं कि इस रिवर्स वाले पोर्शन में और इस एक्चुअल वाले पोर्शन में कितनी कॉमन प्रीफिक्स और सफिक्स है, ठीक है, कितनी कॉमन प्रीफिक्स और सफिक्स है, तो बाकी बचा हुआ पोर्शन जो मेरे पास लेंथ होगी वो मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ए सी ई सी, फिर 4 बार ए, ये होगी मेरे पास सिंपल स्ट्रिंग। हम क्या करेंगे, एक पूरी ओवरऑल स्ट्रिंग बनाएंगे, बीच में एक अपना सेपरेटर लगा लेंगे। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो, मैं डॉलर लगा ले रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर फिर आ जाएगी रिवर्स वाली, ए सी ई सी ए, ये आगे रिवर्स वाला पोर्शन, ये आगे एक्चुअल वाला पोर्शन। अब इसमें मेरे को कॉमन प्रीफिक्स और सफिक्स बताना है, बाकी लेंथ मेरे को निकाल लेनी है, वो मेरा होगा आंसर। बिल्कुल सिंपल सा काम रहेगा अपने पास। ठीक है, अब देखो भाई, वो मैचिंग हम कैसे करेंगे। अब ये मेरे पास आंसर है, ठीक है, ये मेरे पास इतना कॉमन है, तो ये मेरे पास कहीं पर यहाँ पर मेरे को मिल रहा होगा। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता कि ये जो पॉइंट है अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में है। ठीक है, अगर ये लेंथ यहाँ तक की होती तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता स्टार्टिंग में। ठीक है, ये लेंथ पूरी होती तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता स्टार्टिंग में। तो मेरे को नहीं पता भाई स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, एक ही मेरे पास आई यहाँ पर ले लूंगा। ठीक है, एक मेरे पास, जैसे कि हम केएमपी एल्गोरिथम में करते हैं, एक जे मेरे पास यहाँ पर ले लिया, एक आई 0 पर ले लिया, जे 1 पर ले लिया। ठीक है, दोनों मैच करें। ठीक है, मैच करें, हाँ भाई मैच हो गए। ठीक है, एक मेरे पास एरे रखना पड़ेगा। अब एरे किस लिए काम आएगा, देखो एरे आपको समझ में आएगा।
कि क्यों काम आएगा, ताकि मेरे को कंप्यूटेशन जो है वो मल्टीपल टाइम ना करनी पड़े, बार बार मेरे को जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। ठीक है, अभी देखो आपको आगे चलेंगे, जब कोई कैरेक्टर मैच नहीं करेगा तब वो आपको चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अरे मेरे पास आ गया, चलो ठीक है भाई, इसमें इसका साइज क्या होने वाला है जी, ठीक है, इसका साइज जितना भी स्ट्रिंग का साइज है वो होने वाला है। ठीक है, अब जीरो इंडेक्स सारे पर वैल्यू जीरो पड़ी होगी। ठीक है, इनिशियली सब पर वैल्यू होगी, मैं यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिख रहा हूँ, ये इनिशियल वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सबकी वैल्यू इनिशियली क्या होगी, जीरो। चलो अभी हमने देखा कि आई और जे पर जो है ना भाई, ठीक है, वो जो करेक्टर है वो आपस में मैच करेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जो भी मेरा जे वाला मेरा मेन इटरेटर होगा, ठीक है, जो भी हर एक पॉइंट पर अपना चल रहा होगा, मैं कहता हूँ कि यहाँ तक मेरे को जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स है ना वो भाई एक लेंथ की मिल गई। ठीक है, ये कह लेते हैं। चलो भाई आगे चले, अब मिल गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आई मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, जे मेरे पास यहाँ पर। क्या ए और सी आपस में मैच करते हैं, ए और सी तो आपस में मैच नहीं करते। ठीक है, मैच नहीं करते। अब आई मेरे पास कहाँ पर है, वन इंडेक्स पर, जे मेरे पास कहाँ है, टू इंडेक्स पर। अब मेरे को पता जो वन इंडेक्स वाला कैरेक्टर है भाई वो मेरा मैच नहीं कर रहा टू वाले से। ठीक है, तो मेरे को अब बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मैच नहीं कर रहा, आप आगे तो जा नहीं सकते, ये तो आपकी प्रीफिक्स बनेगी नहीं, प्रीफिक्स और सफिक्स कॉमन, क्योंकि आपका कैरेक्टर ही मैच नहीं कर रहा, तो आपको मतलब पीछे से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पर आप आई वन है आपका, वन वाला कैरेक्टर आपका मैच नहीं करा, तो आप देखो भाई जीरो तक आपका आंसर क्या आ रहा था। ठीक है, जीरो तक आपका आंसर क्या था भाई, जीरो ही था, मतलब कोई लेंथ आपकी मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, जीरो तक आपका आंसर क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला। आप दोबारा से किस पर आ जाओगे, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पर जीरो आपका, आई दोबारा यहीं पर आ जाएगा, आई यहीं पर आ गया भाई, जे आपका यहाँ पर है दो इंडेक्स पर। ठीक है, क्या ए और सी आपस में मैच करते हैं, नहीं करते। ठीक है, नहीं करते, तो अब आई आपका इससे पिक्चर हो जाने सर जीरो से। ठीक है, तो आपको सिंपल, अब मैच नहीं करता तो सिंपल आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जे को आगे बढ़ाओ। ठीक है, जे को आगे बढ़ाया, क्या ए और ई आपस में मैच करते हैं, नहीं, आगे बढ़ो। क्या ए और सी आपस में मैच करते हैं, नहीं। ठीक है, ध्यान रखो आई मेरा यहाँ पर है अभी जीरो इंडेक्स पर, जे मेरा ये चल रहा है। ठीक है, क्या ए और ए आपस में मैच करते हैं, हाँ भाई कर गए। ठीक है, अब देखो जे का जो इंडेक्स है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फाइव इंडेक्स है, तो फाइव इंडेक्स पर कह दो कि भाई हाँ एक लेंथ की मेरी प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है, मान लो बनेगी अभी के लिए। ठीक है, चलो भाई आगे चले। ठीक है, अब आपके पास आई भी आगे आ जाएगा, आई दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आई लिख देता हूँ, और जे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। क्या मैच कर गए, हाँ भाई मैच कर गए। ठीक है, मैच करके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई दो, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो भाई आगे चले, आई यहाँ पर आया, जे यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्या सी और ए आपस में मैच करें, नहीं मैच नहीं करे, मैच नहीं करे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। अब आई आप दोबारा से जीरो पर ना सेट करो, इसलिए ये अरे आपका काम आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, अब आपका आई क्या है, आई है दो, दो इंडेक्स वाला आपका मैच नहीं करा, तो आप उससे पीछे वाले इंडेक्स का देखो, वन इंडेक्स का, वन इंडेक्स पर आपके पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, वन। क्या मतलब वन इंडेक्स की जो स्ट्रिंग है वो मेरे पास उसका आंसर पड़ा हुआ है वन, मतलब उतनी तो मेरी मैच करती है भाई। ठीक है, उससे पहले मेरे को जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, आई को जीरो पर ना पॉइंट करके, मतलब दोबारा से शुरू से ट्रैवर्स ना करना पड़े अपने को, आई को हम सिर्फ जो यहाँ पर वैल्यू पड़ी है वन यहाँ पर पॉइंट कर देंगे, मतलब आई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, आई मेरा आ गया यहाँ पर। सिंपल सी बात। अब हम क्या करेंगे, ये जो जे था जो इस सी से मैच नहीं हुआ था, अब ये इस ए से मैच हो जाएगा, ए से मैच हो गया। ठीक है, ए से मैच हुआ, आई का इंडेक्स क्या है भाई, आई का इंडेक्स है मेरे पास वन, तो मतलब ओवरऑल करेक्टर कितने मैच हुए यहाँ पर, दो। ठीक है, अब देखो, अब आप यहाँ पर समझो, दो छः के लिए भी आंसर है, दो सात के लिए भी आंसर है। कैसे, देखो, दो ये मैच करते हैं इस दो से, सिमिलरली ये दो भी मैच कर जाएंगे इस दो से, इसलिए दोनों के लिए दो आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो के एम पी है इसको ओके करते हैं, इस तरह से हमारी वर्क करती है। ठीक है, चलो जी अब हम चलेंगे आगे, और जे भी मेरा आई भी मेरे पास कहाँ पर आ जाएगा, दोबारा सी पर आ जाएगा, वो फिर वही काम होगा कि वो मैच नहीं करेगा इस ए से, ये सी, जब मैच नहीं करेगा तो मेरे पास दोबारा से वही काम होगा, आई फिर से यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होगा ये ए, ये फिर से मैच हो जाएगा, फिर से यहाँ पर दो आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी बचा हुआ काम क्या करते हैं, दोबारा से स्ट्रिंग अपने पास आगे लिखते हैं। ठीक है, वहां पर करेंगे। ठीक है, ए सी ई सी ए ए ए ए, यहाँ पर डॉलर, फिर जे मेरा यहाँ तक आ चुका था। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर ए ए ए ए सी ई सी, ठीक है, ए ए। अब जे आपका जब डॉलर पर आएगा ना, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, आई आपके पास यहाँ पर आ चुका होगा, क्योंकि जे डॉलर वाला किसी से मैच नहीं करेगा, डॉलर इसलिए हमने डाला है। ठीक है, फिर आपके पास जे आ जाएगा यहाँ पर। अब है भाई असली गेम शुरू। ठीक है, हमने देख लिया वहां पर दो तीन कैरेक्टर मेरे मैच कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आई जे आपस में मैच हुए, चलो भाई ठीक है,
मान लेते हैं ये अरे, पिछले वाला अरे अभी के लिए हम भूल जाते हैं जो भी हमारा बना हुआ था, ठीक है, इतना हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर। चलो भाई हम चले आगे, मैच हो गया जी, चलो जी, जे यहाँ पर आ जाएगा, आई यहाँ पर आ जाएगा, कह लेंगे कि वन लेंथ हमारे पास मैच होगी, ठीक है। फिर दोबारा ए और ए आपस में मैच हो गया, चलो भाई बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कह देंगे दो आ गया कि दो कैरेक्टर मेरे पास मैच हो गए, ठीक है। यहाँ पर आ गया आई, यहाँ पर आ गया जे। हमने देखा कि भाई सी और ए तो भाई आपस में मैच नहीं करे, मैच नहीं करे तो भाई पीछे चलो, पीछे चलो तो हम बिल्कुल पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर आएंगे, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर आएंगे सिर्फ, क्योंकि मेरे पास ये दो यहाँ पर पड़ा हुआ है जो इंडिकेट करेगा कि दो लेंथ तो मेरी मैच हुई पड़ी थी, ठीक है। तो इससे अब ये ए मैच हो जाएगा, मैच हो गया तो हम कह देंगे कि हाँ भाई दो लेंथ यहाँ पर भी मैच होगी। चलो भाई आगे चले, यहाँ पर आए, फिर आई किस पर आ जाएगा, सी पर, सी पर आया, फिर हमने देखा मैच नहीं हुआ, फिर हम पीछे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लेंथ आ जाएगी दो, तो मतलब ये ए बी सी ए से ही मैच हुआ, इससे आगे हम अभी बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। फिर इससे मैच होने के बाद जब जे इस सी पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर दो आ चुका था, जब जे इस सी पर आएगा और आई जब इस सी पर आएगा, अब देखो ये ए किससे मैच हुआ पड़ा है, इस ए से, ये दो लेंथ का इंडिकेट करती है, ठीक है, इंडिकेट करती है कि ये जो दो है स्टार्टिंग है ये इन दो से मैच हुए पड़े हैं, ठीक है। और अब जो सी है वो सी से मैच हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगी लेंथ तीन, ठीक है। फिर ई किससे मैच हो जाएगा, ई से मैच हो जाएगा, लेंथ आ जाएगी चार। फिर सी किससे मैच हो जाएगा, सी से मैच हो जाएगा, लेंथ आ जाएगी पाँच। फिर ए किससे मैच हो जाएगा, ए से, इस ए से लेंथ आ जाएगी छः। ओवरऑल लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी, ठीक है, आप यहाँ पर देखो जो मेरे पास आई है, ओवरऑल लेंथ मेरे पास आ जाएगी छः। इसकी पूरी की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की आठ, आठ माइनस छः मतलब दो, आपके पास कैरेक्टर बच जाते हैं मैच करने, वो आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, सिंपल सा आपका दो आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारी प्रोसेसिंग चल रही होगी। टाइम और स्पेस क्या लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल भी रिवर्स कर रहे होंगे और एक्चुअल वाली, ठीक है, दोनों को ट्रैवर्स कर रहे होंगे। तो ऑफ टू एन टू हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, उसको उड़ा सकते हैं, तो ऑफ एन। स्पेस भी सिमिलर, ठीक है, रिवर्स के लिए आप एक अपना स्पेस कंकैटिनेट के लिए, ठीक है, तो वो टू एन वाला ही सीन रहेगा, तो ऑफ एन। तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, एक अपना रिवर्स करके स्ट्रिंग ले लेते हैं, रिवर्स एच डॉट बिगिन एच डॉट एंड, ठीक है, ये हुआ रिवर्स। उसके बाद क्या करते हैं, एक कंप्लीट स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है, रिवर्स वाली और उसको एक्चुअल वाली को लगा के। तो स्ट्रिंग कंप्लीट क्या हो जाएगी जी, अपने पास एस प्लस डॉलर प्लस रिवर्स, बन गई जी स्ट्रिंग, कंप्लीट स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं इंट एन, वो क्या होगा जी, कंप्लीट डॉट लेंथ, ठीक है। एक मेरे पास आ जाएगा आई जीरो पर, एक आ जाएगा जे वन पर, वेक्टर ऑफ इंट एल पी एस विल बी एन लेंथ का जीरो से फिल कर लो उसको, जो मेरे पास नीचे अपना हेल्प के लिए एक वेक्टर चल रहा था, ठीक है, ये वाला एरे चल रहा था, ठीक है, वो बना लिया हमने, ताकि मैं बार बार से उसे ट्रैवर्स ना करना पड़े उसके लिए, ठीक है। हम पॉइंट को स्टोर करते चल रहे हैं कहाँ तक का हमारी कितनी लेंथ मैच हो चुकी थी, ताकि हम डायरेक्ट वहाँ पर अपना भाग सके, ठीक है। सिंपल सी बात, यहाँ पर आ जाएगा वाइल जे इज लेस देन एन, ठीक है, इफ, ओके करते हैं, इफ कंप्लीट ऑफ आई इक्वल इक्वल है कंप्लीट ऑफ जे, करेक्टर मैच कर गया, मैच कर गया तो दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो दोनों को आगे बढ़ाना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर एल पी एस में जे इंडेक्स पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई की वन बेस इंडेक्सिंग वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं प्लस प्लस आई, ठीक है। फिर हमें जे को भी एक आगे बढ़ाना पड़ेगा और आई तो ऊपर आगे बढ़ ही गया है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो कंट्रोल करते हैं अगर यहाँ पर, हाँ ठीक है, एक में प्री इंक्रीमेंट एक में पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दिया, ठीक है जी, ठीक है। मतलब जे जो भी इंडेक्स होगा उस पर आई का वन बेस इंडेक्सिंग, जैसे आई मान लो जीरो पर था, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि जीरो लेंथ मैच करी, उसका मतलब तो होगा कि वन लेंथ मैच करी, ठीक है। तो आई को इसलिए पहले इंक्रीमेंट करा, उसको जीरो से वन करा, वो वन पर भी चला गया, वन पुट भी हो गया और जे भी इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, एक लाइन में अपना काम हो गया। एल्स इफ अगर ऐसा होता है कि आई नॉट इक्वल टू है जीरो, इसका मतलब जैसे आई आपका यहाँ पर था जब ये वाला सी आप मैच कर रहे थे, तो कई बार आपको पीछे जाना पड़ा था, ठीक है। अब आप पीछे कब जा सकते हो, जब आपका आई जीरो ना हो, ठीक है, आई ही जीरो तो उससे पीछे तो कुछ बचा ही नहीं, तो सिंपल सा अगर आई नॉट इक्वल टू जीरो है तो आई क्या हो जाएगा, एल पी एस ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। आई जिस भी इंडेक्स पर, मान लो यहाँ पर किस इंडेक्स पर था आई, दो इंडेक्स पर, तो वन इंडेक्स पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी, ठीक है, यहाँ पर जैसे वन इंडेक्स पर क्या वैल्यू पड़ी है भाई टू, तो उस पर हम चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये आ गया।
वरना तो फिर अगर आई भी जीरो है तो फिर तो भाई सिंपल एक ही बात है कि जे को प्लस प्लस करो। लास्ट में क्या करो भाई, स्ट्रिंग, ठीक है, टू बी एडिड, कौन सी बनेगी जी, जो मेरे पास स्ट्रिंग थी उसमें से सब स्ट्रिंग निकाल लो, आई जहाँ तक है उससे आगे बचा हुआ, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, है ना, ये भी तो काम कर सकते हो कि डायरेक्ट रिटर्न कर दो एच डॉट लेंथ माइनस आई प्लस वन, क्योंकि आई क्या होगा, जीरो बेस इंडेक्सिंग, ठीक है। जितने बचे हुए कैरेक्टर रह गए ट्रैवर्स करने आगे, मतलब वो मेरे को ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार इसको भी चला कर देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पर अब जो अपना चलाने वाला वैसे आ गया, ये भी सही है, पर इसकी आउटपुट है यहाँ पर नहीं दिखा रहा, ठीक है। इसको छोटा ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 3 आ रहा है भाई, देख लेते हैं किस कारण आ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको ना यहाँ से उड़ाना पड़ेगा, प्लस वन नहीं करना उसमें, ठीक है। वो 6 इंडेक्स है, 8 लेंथ है, ठीक है, नहीं चलेगा। एक बार इसको करते हैं सबमिट। अगर ये सबमिट हो जाता है तो अपना चैट जीपीटी की तरफ जाएंगे पहले, फिर जावा कोड की तरफ, ठीक है। अभी कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। एरर देखते हैं भाई क्या है एरर। इस कारण हो सकता है हमें रिवर्स, यहाँ पर रिवर्स स्ट्रिंग को करना था, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस वाले को ना कॉपी कर लेते हैं ना, कस्टम इनपुट में डाल लेते हैं एक बार, ठीक है। चला कर देख लेते हैं पहले कि सही भी चल रहा नहीं है ना, छोड़ एरर ना आ जाए बस, फिर तो सही चलना चाहिए, नहीं चल रहा, ठीक है। अब करते हैं इसको सबमिट, है ना, अब हो जाना चाहिए। ये सबमिट होता है तो अपना जीपीटी की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसको कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक है। ये वो सबमिट चलते हैं जीपीटी की तरफ। इसको कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, द कोड इज ऑलरेडी एफिशिएंट, ठीक है। एमपी एल्गोरिथम वो हमने आपको बताया यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। रिवर्स कर लिया, कंबाइन कर लिया, लेंथ निकाल ली जीरो, वो सेम काम ही कर रहा है। वाइल लूप की जगह फोर लूप यूज़ कर ली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस और कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। और कुछ चेंज नहीं है इसमें, तो इसको करते हैं क्रॉस, चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो जी यहाँ पर भी सेम काम किया, अपना स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ हम यहाँ पर ज़्यादा खेल नहीं सकते। उसमें ऐसा अपना मतलब एस स्ट्रिंग का एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। एक कंप्लीट स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, उसमें क्या करा, पहले ऐसे पेंड कर दिया, फिर डॉलर, फिर जो भी रिवर्स वाली मेरे पास, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर, रिवर्स वाला स्ट्रिंग बिल्डर आया था उसको अपेंड कर दिया। ये बन गया मेरे पास कंप्लीट। उसको मैंने क्या कर लिया, उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में एक स्ट्रिंग के अंदर ले लिया जी। सिंपल सा काम हो गया ताकि हम इंडेक्स वाइज में ट्रैवर्स कर सके। चलो जी, उसकी लेंथ निकाल ली, एलपीएस एक एरे बना लिया, ठीक है। उसको जीरो से फिल कर लिया, ठीक है। ये वाली हम जो डिक्लेरेशन है वो भी ऊपर ही मूव कर सकते हैं, तो ऊपर ही मूव कर देते हैं, ठीक है। चलो जी, ये वाली भी ऊपर मूव होगी, जब तक जे लेस देन एन वही काम। अगर जे और आई वाला मैच करते हैं करेक्टर तो एलपीएस ऑफ जे प्लस प्लस इक्वल टू आई प्लस प्लस आई, ठीक है। अगर मैच नहीं करते और आई जीरो भी नहीं है तो प्रीवियस स्टेप पर चले जाओ, जो भी प्रीवियस स्टेप होगा मेरे पास यहाँ पर उसका इंडेक्स पड़ा होगा, ठीक है, वहाँ पर चले गए। वरना फिर तो भाई जे को प्लस प्लस करना एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। जे को प्लस प्लस कर दिया, लास्ट में जितने भी कैरेक्टर बचे हुए थे टोटल में से वो हमने रिटर्न कर दिए, ठीक है, मतलब वो हमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार अब इसको भी चलाकर देख लेते हैं जी क्या कुछ सीन है इसका ना, सही चलना चाहिए वैसे तो, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। तो ये बस सबमिट गाइस, और गाइस दोनों कोड का लिंक और लिंक इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो से लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।